हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मीज़ू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो स्पेशलाइजेशन का सोशोलॉजी है उसका एक नया टॉपिक करेंगे, जो है हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोक वेज एंड मोर्स। इस पे हम आज का वीडियो बनाएंगे। इससे पहले जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उस पर वीडियोज़ आ चुके हैं, जैसे सोसाइटी पे आ चुका है, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन पे आ चुका है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्लास, कास्ट, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया, इस पे वीडियो आ चुका है, और मैरिज, किनशिप और फैमिली, इन पे भी वीडियो आ चुका है। आज हम थर्ड सब यूनिट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार से और शानदार से सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए। हमारे पास है सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं यानी समाजी इदारे क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये मतलब अगर हम सिंपली इसके बारे में अगर बताएं तो इन सोशोलॉजी दीज आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सोसाइटी दैट ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ एंड मीट बेसिक ह्यूमन नीड्स। दे आर नॉट नेसेसरी फिजिकल बिल्डिंग्स बट रैदर एस्टैब्लिश्ड सिस्टम्स ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज़, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशंस में आती हैं। ठीक है, किसके लिए होती है? सोशल लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर इन सिंपल वर्ड्स हम ये बताएं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी के ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होते हैं जो बेसिक नीड्स है ना, जो इंसान की जो बेसिक नीड है, जो ज़रूरत है, उसको फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, करते हैं, और रूल्स और वैल्यूज़ के थ्रू ह्यूमन बिहेवियर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? सोसाइटी का जो फ्रेमवर्क होता है, जैसे लाइफ, उसको प्रॉपरली चलाने के लिए जो सिस्टम होता है वो कौन कंट्रोल करते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल करते हैं। जैसे इसमें हमारे पास फैमिली है, रिलीजन है, एजुकेशन है, गवर्नमेंट है और मैरिज है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये क्या करते हैं? बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। ये सब अलग अलग एरियाज़ हैंडल करते हैं। जैसे फैमिली जो है वो हमारे पास क्या करती है? इमोशनल सपोर्ट की तरह काम करती है। उसके बाद एजुकेशन क्या देती है? नॉलेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, नॉलेज प्रोवाइड करती है। उसी तरह से रिलीजन जो है हमारे बिलीव्स को देखता है, हमारे बिलीव्स को देखता है। उसी तरीके से गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर देखती है, लॉ एंड ऑर्डर देखती है। ठीक है, और मैरिज हमारे पास क्या होती है कि फ्यूचर जनरेशन को कैसे करना है। ठीक है, फ्यूचर में हमारी जनरेशन आगे चलती रहे, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? मैरिज है। तो ये सारे के सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं जो अलग अलग एरियाज़ को हैंडल करते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो सोशल लाइफ को रेगुलेट और ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? दे रेगुलेट एंड ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ। ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं सोशल लाइफ को। ठीक है, सोसाइटी में ऑर्डर और स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। ठीक है, ऑर्डर और स्टेबिलिटी सोसाइटी के अंदर मेंटेन करते हैं। और अगर इंस्टीट्यूशन ना हो तो सोसाइटी क्योटिक हो जाएगी। तो इसीलिए सोसाइटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमारे पास क्या है? सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ वो कल्चरल स्टैंडर्ड्स हैं। वैल्यूज़ क्या हैं? वो कल्चरल स्टैंडर्ड्स हैं जो बताते हैं कि क्या गुड है, क्या डिज़ायरेबल है या फिर प्रॉपर है, क्या गुड है, क्या सही है, क्या डिज़ायरेबल है, और क्या क्या चीज़ प्रॉपर है किसी में सोसाइटी के अंदर क्या अच्छा है, क्या होना चाहिए, क्या प्रॉपर वे में है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? वैल्यूज़ में आती हैं। वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ क्या सही है और क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? वैल्यूज़ बताती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, हार्ड वर्क, इक्वालिटी, ये सारी की सारी क्या हैं? वैल्यूज़ हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम अगर रोल की बात करें तो जर्नल गाइडलाइंस देती है हमारे पास बिहेवियर के लिए। जर्नल गाइडलाइन कौन देता है? हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशंस देती है। वैल्यूज़ देती हैं। वैल्यूज़ हमें क्या देती हैं? जर्नल गाइडलाइंस देती है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। डिसाइड करती हैं क्या सही है, क्या गलत है। फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू है ऑनेस्टी तो लोग झूठ बोलना अवॉइड करेंगे इससे। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? वैल्यूज़ से मिलती हैं। और आगे इन सब को हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा आसान भाषा में देख लें कि क्या क्या होते हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास नॉर्म्स। अब नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स वो रूल्स होते हैं। ये क्या है? रूल्स होते हैं या फिर एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो गाइड करती हैं कि लोग सोसाइटी में कैसे बिहेव करेंगे, कि लोगों का बिहेवियर सोसाइटी के अंदर कैसा होगा। ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्म्स में आती हैं। ठीक है, नॉर्म्स का मतलब होता है कि कैसे बिहेव करना है सोसाइटी के अंदर। इसका पर्पज़ क्या है? सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, सबका पर्पज़ यही है कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, डिसिप्लिन बनाए रखना सोसाइटी के अंदर। ठीक है, अगर नॉर्म्स नहीं होंगे तो लोग अपनी मर्जी से बिहेव करेंगे और उससे क्या होगा कि डिसऑर्डर फैलेगा, डिसऑर्डर होगा सोसाइटी के अंदर। ठीक है, सोसाइटी के अंदर डिसऑर्डर होगा उसकी वजह से। अगर कुछ बिहेवियर
एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। जैसे किसी को गालियाँ देना एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अगर इंसान अपनी मर्ज़ी से हर एक को कल को उठ के गालियाँ देना शुरू करेगा तो उससे क्या होगा कि सोसाइटी जो है एक जो होगा सोशल ऑर्डर वो मेंटेन नहीं रहेगा, सोसाइटी एक डिसऑर्डर हो जाएगी, फिर लेटर ऑन झगड़ा करेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो सोसाइटी के ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, हाँ, और उसे डिसिप्लिन में रखने के लिए हमारे पास नॉर्म्स होती हैं। और नॉर्म्स क्या होती हैं? रूल्स होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो इंसान को गाइड करती हैं कि उसे सोसाइटी के अंदर बिहेव कैसे करना है। अब हम टाइप्स ऑफ नॉर्म्स की अगर बात करते हैं तो नॉर्म्स में हमारे पास सबसे पहले आते हैं फोक वेज, ठीक है। फोक वेज क्या होते हैं? फोक वेज होते हैं इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं, यानी डेली लाइफ के कस्टम्स और हैबिट्स को हम क्या कहते हैं? फोक वेज, ठीक है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आदतें होती हैं हमारी, उसे हम कहते हैं फोक वेज। ये लाइट रूल्स होते हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते, ठीक है। थोड़े मतलब लाइट रूल्स होते हैं, जैसे थैंक यू कहना या फिर ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली, ये सारे के सारे फोक्स होते हैं। ग्रीटिंग पोलाइटली, ठीक है, थैंक यू बोलना, पोलाइट तरीके से ग्रीटिंग करना, या फिर अप्रोप्रिएटली मॉडेस्ट वे में ड्रेस अप करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास फोक वेज में आती हैं। पनिशमेंट क्या होता है? तो यूजुअली पनिशमेंट थोड़ा माइल्ड क्रिटिसिज्म होता है उनका, ठीक है। थोड़ा भला बुरा कहेंगे अगर इस तरह से व्यवहार नहीं करेंगे, मतलब ड्रेस इन अप्रोप्रिएटली करेंगे या फिर पोलाइटली ग्रीट नहीं करेंगे, तो इस तरह से होगा। और उसके बाद क्या होगा? सोशल डिसअप्रूवल मिलेगा, मतलब अगर कोई ग्रीट नहीं करता तो लोग बोलेंगे कि रूड है, बट कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से पनिशमेंट यूजुअली बहुत कम होती है इस केस में, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जैसे कोई ग्रीट नहीं करेगा तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि लोग ये कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ये बंदा रूड है, अच्छे से बात नहीं करता। तो इस तरह से हमारे पास चीज़ें होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोर्स क्या होते हैं। मोर्स, अब मोर्स का मीनिंग हम देखते हैं तो मोर्स स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं जो किस पे? मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। किस पे बेस होते हैं? ये मॉरल वैल्यूज़ पे बेस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि सोसाइटी अच्छे से ऑर्डर में रह सके। उसी तरीके से अगर हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मर्डर, प्रोहिबिशन ऑफ मर्डर, ठीक है, मर्डर नहीं होना चाहिए, चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए, और ह्यूमन लाइफ की क्या होनी चाहिए? रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास मोर्स में आती हैं। पनिशमेंट, इस केस में अगर आप किसी का मर्डर करोगे तो बहुत सीवियर पनिशमेंट होगी, और क्या होगा कि स्ट्रांग सोशल कंडेमिनेशन होगा कि लोग आपको कंडेम करेंगे। क्या अगर कोई चोरी या मर्डर करता है तो लॉ भी उसे पनिश करेगा, सोसाइटी भी उस बंदे को क्या करेगी? रिजेक्ट करेगी, और सोसाइटी उस बंदे का क्या करेगी? बहिष्कार करेगी, उसे इंक्लूड नहीं करेगी, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास मोर्स के अंदर। अब रिलेशनशिप बिटवीन क्या है इनमें, ठीक है, अगर इजी वे में समझें तो वैल्यूज़ हमें क्या बताती हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज़ हमें बताती हैं क्या इंपॉर्टेंट है। नॉर्म्स हमें बताते हैं कि हमने व्यवहार कैसे करना है सोसाइटी के अंदर, और सोशल इंस्टीट्यूट हमें बताते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर वे में जो ऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब इन सबको ऑर्गेनाइज करने की जो चीज़ें हैं, ठीक है, उन्हें हम सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जिसमें हमारी फैमिली आती है, रिलीजन आता है और एजुकेशन आती है। तो ये तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे वैल्यू में रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ठीक है। नॉर्म्स क्या होगा कि बड़ों के पाँव छू, अब हर कोई तो नहीं छूता ना, है ना, तो अगर नहीं छूओगे तो उसके लिए कोई सज़ा भी नहीं मिलेगी, है ना। पोलाइटली बोलना या फिर ग्रीटिंग करना किसी को, तो ये सारे नॉर्म्स में आते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ में क्या आएगी हमारे पास? रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। नॉर्म्स क्या होंगे कि जो रीति रिवाज होंगे हमारे पास, जैसे पाँव छूना या फिर आराम से बात करना, ग्रीट करना, तो ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूट रेगुलेट सोसाइटी थ्रू वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, ठीक है। क्या करते हैं? सोशल इंस्टीट्यूट सोसाइटी को रेगुलेट करते हैं वैल्यूज़ और नॉर्म्स से। अब वैल्यूज़ क्या है, नॉर्म्स क्या है, वो मैंने बताई। वाइल नॉर्म्स आर डिवाइडेड इनटू फोक वेज और मोर्स, अब जो हमारे पास नॉर्म्स हैं वो आगे फोक वेज और मोर्स में डिवाइडेड है। अब फोक वेज क्या होंगे? जो इनफॉर्मल कस्टम्स है, मतलब अगर नहीं भी आप फॉलो करोगे तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और मोर्स क्या होंगे? हमारे पास स्ट्रिक्ट मॉरल रूल्स होंगे। अगर आप इस चीज़ को अगर क्या करेंगे, डिनाई करोगे, फॉलो नहीं करोगे, तो आपको सोसाइटी सज़ा देगी, आपको लॉ सज़ा देगा। ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशंस को अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि समाजी अदारे क्या होते हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड रूल्स क्रिएटेड टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी। सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो सोशल इंस्टीट्यूट वो सिस्टम होते हैं जो सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए बनाए जाते हैं, सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए बनाए जाते हैं, और ये लोगों के बीच रिलेशंस और बिहेवियर को कंट्रोल और ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या करते हैं? लोगों के बिहेवियर को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन यानी समाजी अदारे वो सिस्टम्स होते हैं जो सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए बनाए जाते हैं, और ये लोगों के बीच रिलेशन और बिहेवियर को कंट्रोल और ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल और ऑर्गेनाइज करते हैं। क्यों? ताकि सोसाइटी जो है वो ऑर्डर में रहे, सोसाइटी क्या हो? ऑर्डर में रहे, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि प्रॉपर सिस्टम या फ्रेमवर्क,
यानी और स्टेबिलिटी का मतलब है कि सोसाइटी में बैलेंस और ऑर्डर मेंटेन करना। ये काम कैसे होता है? नॉर्म्स, जैसे रूल्स ऑफ बिहेवियर क्या क्या होंगे, नॉर्म्स के अंदर आएंगे। उसके बाद वैल्यूज़ क्या क्या होंगी जो हमें बताएंगी क्या सही है क्या गलत, या फिर रोल्स क्या क्या होंगे, जो हमें किसके बारे में बताएंगे, एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है सोसाइटी के अंदर, वो हमारे पास क्या रोल्स बताएंगे। ठीक है, नॉर्म्स क्या बताएंगे कि कौन सा रूल्स ऑफ बिहेवियर यानी कि बिहेव करने के रूल्स कौन कौन से। वैल्यूज़ क्या बताएंगे, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, क्या राइट है हमारे पास और क्या रॉन्ग है। ठीक है, राइट और रॉन्ग के बारे में बताएंगे। और रोल्स हमें बताएगा कि सोसाइटी में क्या कौन सी चीज़ एक्सेप्टेड है, कौन सी नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक अगर फैमिली मैन है तो पेरेंट्स का रोल अलग है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक फैमिली की बात करते हैं, तो फैमिली में पेरेंट्स का रोल अलग है, चिल्ड्रन का रोल अलग है, ग्रैंड पेरेंट्स का रोल अलग है ना, रिलेटिव्स का रोल अलग है। तो इस तरह से अलग अलग रोल्स होते हैं इन सब के, तो जो एक्सेप्टेड होते हैं हमारे पास सोसाइटी के अंदर। सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करें तो सोशल इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इन रिलेशनशिप दैट ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ। ठीक है, ये वो फिक्स्ड पैटर्न्स हैं जो लोग फॉलो करते हैं ताकि सोसाइटी स्मूथली क्या करे, फंक्शन कर सके, प्रॉपर जो सोसाइटी है वो अच्छे से रह सके। तो इसलिए हमारे पास क्या होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, फिक्स्ड पैटर्न्स होते हैं जो लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, ताकि सोसाइटी स्मूथली फंक्शन कर सके। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस में जैसे हमने ऊपर देखा क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे फैमिली आती है, इसमें एजुकेशन आती है, ठीक है, स्कूल एजुकेशन आती है। उसके बाद हमारे पास हमने रिलीजन देखा, सोशल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। तो इस तरह से सोसाइटी को ऑर्डर में रखने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, सिस्टम से। ठीक है, जो सिस्टम से क्या करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ये सिस्टम होते हैं जो क्या करते हैं, सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए बनाए जाते हैं, और ये लोगों के बीच में रिलेशन और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशंस। नॉर्म्स हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जो सोसाइटी में जब हम रहते हैं सोसाइटी के अंदर तो फॉलो करने पड़ते हैं। वैल्यूज़ क्या होती है, कुछ आइडियाज़ होते हैं, जैसे आइडियल्स होते हैं, जैसे सही क्या है गलत क्या है सोसाइटी के अंदर। और रोल्स, जो एक्सेप्टेड बिहेवियर होता है सोसाइटी के अंदर, वो सारे रोल्स में आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस बाय डिफरेंट, अब बहुत सारे जो सोशोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशन दी है सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उन्होंने क्या 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 कहा है। फर्स्ट हम देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या कहा है, वो देखते हैं वन बाय वन करके। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स ऑफ बिलीव्स एंड बिहेवियर सेंटर्ड ऑन द बेसिक सोशल नीड्स। कहते हैं कि स्पेंसर के अकॉर्डिंग सोशल इंस्टीट्यूशन वो सिस्टम है जो बिलीव्स यानी सोच और बिहेवियर यानी एक्शंस पर बेस्ड होते हैं। किस पे बेस्ड होते हैं, बिलीव जो हम सोचते हैं, ठीक है, और बिहेवियर यानी एक्शंस पर क्या होते हैं, एक्शंस पर बेस्ड होते हैं। ये इंस्टीट्यूशन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सोसाइटी की बेसिक नीड्स क्या हो सके, फुलफिल हो सके। ठीक है, सेंटर्ड ऑन द बेसिक सोशल नीड्स, जो सोसाइटी में इंसान की नीड्स हैं उसे फुलफिल करने के लिए हम सोशल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। ठीक है, सोसाइटी की नीड्स होती हैं, जैसे फूड होगी, सिक्योरिटी होगी, एजुकेशन होगी। ठीक है, इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या डेवलप करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस को बनाते हैं। इन सब को डेवलप करने के लिए हम सोशल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इंस्टीट्यूशन डेवलप टू सेटिस्फाई एसेंशियल नीड्स ऑफ सोसाइटी, जो हमारे पास क्या है, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन। ठीक है, नीड्स को पूरा करने के लिए हम कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, तो उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली क्या करती है, जैसे ऊपर भी मैंने बताया था कि इमोशनल और रिप्रोडक्टिव नीड्स, जैसे फैमिली में अगर मैरिज पार्टनर है तो हमारी रिप्रोडक्टिव नीड्स पूरी होती हैं। फैमिली में पेरेंट्स होंगे तो हमारे क्या होगी, इमोशनल नीड पूरी होगी। सिबलिंग्स होंगे तो इमोशनल नीड पूरी होगी उससे। उसी तरह से एजुकेशन नॉलेज और स्किल देगा, स्किल देगा जिसको लेटर हम यूज़ करके अपनी लाइवलीहुड कमाएंगे। उसी तरह से रिलीजन है हमारे पास, जो बिलीव्स और वैल्यूज़ देता है, जो क्या करता है, जैसे सच बोलना चाहिए, ये भी एक मतलब रिलीजियस एक प्रैक्टिस है, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, और ये सारी की सारी चीज़ें हेल्प करती हैं सोसाइटी का ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए इन्होंने कहा, स्पेंसर के अकॉर्डिंग क्या था कि सोशल इंस्टीट्यूशन वो सिस्टम्स हैं, वो बिलीव्स हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, जो हम हमारे क्या करते हैं, क्या ये इंस्टीट्यूशन हमारे पास होते हैं, जैसे स्पेंसर के अकॉर्डिंगली वो सिस्टम होते हैं जो बिलीव्स यानी सोच और बिहेवियर एक्शंस पर बेस्ड होते हैं, जो क्यों होते हैं, ताकि हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके, हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, आगे हम विलियम ग्राम समनर की अगर बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो देखते हैं हम। विलियम ग्राम समनर कहते हैं कि इन इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्सेप्ट यानी आइडिया एंड अ स्ट्रक्चर। मतलब समनर कहते हैं कि हर इंस्टीट्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं इनके अकॉर्डिंगली, एक होता है आइडिया, दूसरा होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, दो पार्ट होते हैं, एक होता है आइडिया, दूसरा होता है स्ट्रक्चर। आइडिया का, मेरे कहने का मतलब, आइडिया मतलब पर्पस,
पर्पस, कॉन्सेप्ट क्या है इंस्टीट्यूशन का, और दूसरा होता है स्ट्रक्चर, उस इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है, यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या फिर उसका सिस्टम क्या है। तो ये चीज़ें दो चीज़ों पे जो इंस्टीट्यूशन है वो बेस्ड होता है, पहला आइडिया, दूसरा स्ट्रक्चर, यानी पर्पस और जो सिस्टम है वो कैसा है। मतलब पहले एक आइडिया होता है, फिर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ठीक है, एवरी इंस्टीट्यूशन हैज़ एन आइडिया, पर्पस, और और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। तो जैसे एग्जांपल इन्होंने मैरिज की दी है यहाँ पे, आइडिया फैमिली लाइफ प्लस सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, आइडिया क्या है, फैमिली लाइफ है यहाँ पे, फैमिली लाइफ। ठीक है, जिसमें मेरी फैमिली लाइफ रिप्रोडक्शन जैसे आ गया, तो सोशल स्ट्रक्चर प्लस सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, दो चीज़ें आ गई, पहला हमारे पास आइडिया आ गया, फैमिली मैरिज का आइडिया क्या है, फैमिली लाइफ, और सोशल स्ट्रक्चर में क्या आ गई, इसमें हमारे पास रूल्स आ गए, कस्टम्स आ गए, रिचुअल्स आ गए, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे स्ट्रक्चर में आ गई। ठीक है, विदाउट स्ट्रक्चर आइडिया काम नहीं करता, इसलिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब थर्ड सोशोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड है हमारे पास किंग्सले और डेविस की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड नॉर्म्स बिल्ड अराउंड इम्पॉर्टेंट सोशल फंक्शंस। ठीक है, डेविस के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉर्म्स के ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ नॉर्म्स होते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन इज अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड नॉर्म्स, ग्रुप ऑफ नॉर्म्स होते हैं। ये नॉर्म्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं, और एक स्पेसिफिक सोशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो हमारे पास क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, इन्होंने कहा कि इंटररिलेटेड नॉर्म्स होते हैं जो सोसाइटी के फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, रूल्स का सिस्टम होता है प्लस पर्पस होता है, इन शॉर्ट। ठीक है, नॉर्म्स और रूल्स होते हैं जो डिज़ाइन की जाती हैं सोशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है, तो वो क्या सिखाएगा, अगर एक एजुकेशन सिस्टम है तो वो क्या सिखाएगा, नॉर्म्स सिखाएगा और फंक्शन। ठीक है, हम दो चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, एक तो नॉर्म्स देखते हैं, एक फंक्शन। अब नॉर्म्स में क्या आएगा, डिसिप्लिन आएगा, अटेंडेंस होगी, एग्जाम्स हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे नॉर्म्स आ गए, और फंक्शन क्या होगा, नॉलेज देना। ठीक है, नॉलेज देना। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल देखिए एजुकेशन सिस्टम की एज अ इंस्टीट्यूशन देखिए। ठीक है, दो चीज़ें होती है उसमें, एक नॉर्म्स होता है, दूसरा फंक्शन क्या क्या होते हैं। नॉर्म्स में हमने डिसिप्लिन होगा, मतलब स्कूल डिसिप्लिन सिखाता है, फिर अटेंडेंस देखता है, एग्जाम्स करवाता है, तो उसका एंड पे फंक्शन क्या होता है, नॉलेज देखना। ठीक है, मेरिट सिस्टम देखना, नॉलेज देखना। नेक्स्ट टाइम मैक्लेवर और पेज क्या कहते हैं, ये सोशोलॉजिस्ट क्या कहते हैं हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में मैक्लीवर और पेज क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड फॉर्म्स और कंडीशंस ऑफ प्रोसीजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूशंस वो एस्टैब्लिश्ड मेथड्स हैं जिनके थ्रू सोसाइटी अपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड हमारे पास होते हैं, फॉर्म्स होती हैं, कुछ कंडीशंस ऑफ कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो क्या होते हैं हमारे पास, जिसके थ्रू जो सोसाइटी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड फॉर्म्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, और ये क्या करती हैं फिर बाद में जो सोसाइटी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है इनके थ्रू। हर ग्रुप के पास एक फिक्स्ड वे होता है काम करने का। ठीक है, यहाँ देखिए इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड वेज इन विच सोसाइटी परफॉर्म्स एक्टिविटीज़ है ना, एक फिक्स्ड वे होता है इंस्टीट्यूशंस का काम करने का। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की एग्जांपल लेते हैं। गवर्नमेंट की एग्जांपल क्या है, इनकी एग्जांपल है हमारे पास लॉ बनाना। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बनाना, और फिक्स्ड क्या होता है, प्रोसीजर होता है, मतलब किसी ने चोरी की तो ये प्रोसीजर होगा, ये सज़ा होगी उसके लिए। उसी तरीके से अगर स्कूल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसका काम है टीचिंग होता है, तो ये भी एक क्या है, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। तो इस तरह से मैक्लीवर और ये पेज कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड मेथड्स हैं जिनके थ्रू सोसाइटी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, और हर ग्रुप के पास फिक्स्ड वे होता है। जैसे गवर्नमेंट के पास अपना वे होगा काम करने का, स्कूल्स के पास अपना वे होगा काम करने का, एक पुलिस स्टेशन के पास अपना वे होगा काम करने का। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें अपने अपने वे से काम करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑकबर्न और निमकॉफ। अब ऑकबर्न और निमकॉफ के अकॉर्डिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, इन्होंने कहा है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशंस को बनाया जाता है। ये डेफिनेशन सबसे सिंपल और डायरेक्ट है। इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वेज होते हैं, और इनका पर्पस होता है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना। किसके अकॉर्डिंग, ऑकबर्न और निमकॉफ के अकॉर्डिंग। जैसे फैमिली का इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना किसी केस में, ठीक है, इकोनॉमी मतलब अर्निंग और सर्वाइवल दिखाती है। फिर उसके बाद एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमें स्किल प्रोवाइड करती है लेटर ऑन अपनी लाइवलीहुड को देखने के लिए। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास मैरिज इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, जो लेटर ऑन
जनरेशन को आगे बढ़ाने के काम आता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट काम्स होते हैं जो ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो सोशल इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स ऑफ नॉर्म्स रिलेशनशिप्स क्रिएटेड टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं जो बनाए जाते हैं किसके लिए, सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, इन शॉर्ट अगर देखिए तो सब सोशोलॉजिस्ट सेम ही बात कर रहे हैं बट डिफरेंट एंगल से। जैसे स्पेंसर की बात की हमने तो ये नीड्स, बिलीव्स और बिहेवियर पे फोकस करते हैं, और समनर की हमने बात की, ये आइडिया और स्ट्रक्चर बताते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन को। अगर डेविस की बात करें तो सोशल इंस्टीट्यूशन को ये नॉर्म्स का सिस्टम बताते हैं। मैक्लेवर और पेज की अगर बात करें तो ये बताते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर है सोसाइटी। और ऑकबर्न और निम्कोव की बात करें कि ये नीड सेटिस्फेक्शन पे फोकस करता है कि ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कैसे कैसे हमारे पास हमने ये देखे सोशल इंस्टीट्यूशन जो सोशल इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट क्या कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ वैल्यूज़। अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या हैं वैल्यूज़ की सोशोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब डिफरेंट डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट क्या कहते हैं वैल्यूज़ के बारे में, वो हम वन बाय वन करके यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास हैरी एम जॉनसन। अब हैरी एम जॉनसन वैल्यूज़ के बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं कि वैल्यूज़ क्या होती है कि जनरल आइडिया होती है। वैल्यूज़ आर जनरल आइडियाज़ शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो शेयर करते हैं। और बट व्हाट इज़ गुड, राइट एंड डिज़ायरेबल किसके बारे में होती है, क्या सही है, क्या राइट है और क्या डिज़ायरेबल है, सोसाइटी किसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, जॉनसन के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ वो कॉमन बिलीव हैं जो सोसाइटी के लोग मिलकर शेयर करते हैं या बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या इंपॉर्टेंट है। सिंपल वैल्यूज़ क्या होती है, सोसाइटी की सोच होती है। वैल्यूज़ क्या होती है, सोसाइटी की सोच होती है। वैल्यूज़ गाइड करती है लोगों को क्या सही है क्या गलत है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी यानी झूठ बोलना गलत है ना, सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत है। जैसे रिस्पेक्ट हो गया, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो ये क्या है, वैल्यूज़ हैं सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लेड और क्लोखॉन। क्लेड और क्लोखॉन क्या बोलते हैं इसकी वैल्यूज़ के बारे में, ये देखते हैं कि इनके अकॉर्डिंगली वैल्यू इज़ अ कंसेप्शन ऑफ द डिज़ायरेबल दैट इन्फ्लुएंसेस द सिलेक्शन ऑफ मोड्स, मीन्स and ends of an action. A values is the conception of desirable that influences the selection of modes, means and ends of the action. ठीक है, ये मतलब थोड़ा टेक्निकल है। अगर सिंपल कहें तो वैल्यूज़ डिसाइड करती है कि कैसे काम करना है। मतलब मोड का मतलब हो गया कि कैसे काम करना है। ठीक है, मीन्स का मतलब हो गया कि किस तरीके से काम करना है, दैट इज़ मीन्स। और एंड्स यानी क्या गोल अचीव करना है। एंड्स का मतलब हो गया क्या गोल अचीव करना है। ठीक है, करना है। अ वैल्यूज इज अ कंसेप्शन ऑफ डिज़ायरेबल दैट इन्फ्लुएंसेस द सिलेक्शन ऑफ मोड्स, यानी कि हमारे पास जो क्या है कि काम कैसे करना है ना, कौन से तरीके से काम करना है और गोल क्या है अचीव करने के लिए, ये सारी की सारी क्या है वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ किस पे डिपेंड करती है, डिसीजन मेकिंग के बेस पे होती हैं। ठीक है, हम किस तरह से फैसला लेंगे उस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, क्या वैल्यूज़ इज़ अ कंसेप्शन ऑफ डिज़ायरेबल, क्या डिज़ायरेबल है उसका कॉन्सेप्ट है कि क्या सही है उसका कॉन्सेप्ट है। और ये क्या इन्फ्लुएंस करता है, किसको इन्फ्लुएंस करता है, मोड्स को, मीन्स को और एंड्स को। मोड का मतलब हो गया कि हमें कैसे काम करना है, उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। और इन्फ्लुएंस करता है कि किस तरीके से हमें काम करना है और हमारा गोल क्या है। इन सब को क्या इन्फ्लुएंस करता है, कौन, वैल्यूज़ जो होती हैं। वैल्यूज़ इन सबको इन्फ्लुएंस करती हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, अगर वैल्यू हार्ड वर्क है तो इंसान मेहनत वाला मेथड चूज़ करेगा, शॉर्टकट नहीं अपनाएगा। अगर वैल्यू क्या है कि मेहनत करना वैल्यू है तो हमारे पास क्या होगा, तब इंसान क्या करेगा, शॉर्टकट नहीं अपनाएगा, तब वो मेहनत करके ही उन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करेगा जैसे हम सब कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम वैल्यूज़ क्या करती हैं, चॉइसेस और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। चॉइसेस और बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया। अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट सोशोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, रॉबिन एम विलियम्स जूनियर क्या कहते हैं वैल्यूज़ के बारे में। वैल्यूज़ आर कंसेप्शंस ऑफ द डिज़ायरेबल दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड गाइड सोशल एक्शंस। कहते हैं वैल्यूज़ आर कंसेप्शंस ऑफ डिज़ायरेबल्स दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड गाइड सोशल एक्शंस। मीनिंग ये डेफिनेशन सिंपल है, सिंपल क्या कहती है कि वैल्यूज़ डायरेक्टली बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसको बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं वैल्यूज़ जो होती हैं, और सोशल एक्शंस को गाइड करती हैं कि सोशल में हमें सोसाइटी के अंदर किस तरह से एक्ट करना है। उस चीज़ को इन्फ्लुएंस कौन करता है, हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती हैं।
ठीक है, ये डिज़ायरेबल्स होती हैं, ठीक है, जो सोसाइटी के अंदर डिज़ायरेबल होती है, मतलब ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए, तो वो एंड पे क्या बताती है कि हमें सोसाइटी में बिहेव कैसा करना है, हमारे एक्शन सोसाइटी के अंदर कैसे होंगे, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास वैल्यूज़ हैं। किसके अकॉर्डिंगली? रॉबर्ट एम विलियम्स जूनियर के अकॉर्डिंग। सिंपल क्या है, वैल्यूज़ हमारे पास बिहेवियर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, व्यवहार का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये कौन कहता है? रॉबर्ट एम विलियम्स कहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मिल्टन रॉकेट। अब मिल्टन रॉकेट के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ क्या हैं? तो ये कहते हैं कि वैल्यू इज़ द इंड्योरिंग बिलीव दैट अ स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट आर एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज पर्सनली और सोशली प्रेफरेबल। ठीक है, रॉकेट के अकॉर्डिंग क्या है कि वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिहेवियर बेटर है और कौन सा लाइफ गोल बेटर है। ठीक है, किसके बारे में बताते हैं कि अब वैल्यूज़ इज़ अ इंड्योरिंग बिलीफ। ठीक है, एक लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ है, इंड्योरिंग मतलब लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ है, जो स्पेसिफाई करता है कि मोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए। मोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या हो गया कि काम किस तरह से होना चाहिए और उस काम का एंड रिजल्ट जो गोल होगा वो क्या है, इस पर्सनली या सोशली प्रेफरेबल है या नहीं है, कि लोग उसको अच्छा मानते हैं या नहीं मानते, हम पर्सनली या फिर सोसाइटी सोशली लोग उसको अच्छा मानते हैं या नहीं मानते हैं। ठीक है, उनका ये कहना था कि वैल्यू स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ है, ये डिसाइड करता है कि कौन सा बिहेवियर बेटर है ना, मोड ऑफ कंडक्ट को भी डिसाइड करता है। और दूसरा कहता है कि कौन सा लाइफ गोल जो है वो बेटर है, कौन सा लाइफ गोल जो है वो बेटर है। तो ये हमारे पास मिल्टन और रॉकेट का कहना था। उसके बाद हमारे पास राधा कमाल मुखर्जी। अब राधा कमाल मुखर्जी के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ देखते हैं क्या होती हैं। ठीक है, अगर ऊपर वाले में एग्जांपल देने की कोशिश करूँ तो वैल्यूज़ जैसे हमारे पास है पीसफुल लाइफ, तो हम अगर वैल्यू हमारी पीसफुल लाइफ है, अगर ये लाइफ है तो वहाँ पे क्या करेगा, तब उस केस में पर्सन जो है होगा वो फाइट्स को अवॉइड करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी। आगे हम देखते हैं राधा कमाल मुखर्जी क्या कहती हैं। इनके अकॉर्डिंगली ये कहती हैं कि वैल्यूज़ आर सोशली अप्रूव्ड डिज़ायर्स एंड गोल्स दैट आर इंटरनलाइज थ्रू लर्निंग एंड सोशलाइजेशन। कहते हैं कि वैल्यूज़ जो होती है सोसाइटी से आती हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंगली क्या होते हैं, वैल्यूज़ आर सोशली अप्रूव्ड डिज़ायर, सोसाइटी से आती हैं, सोशली अप्रूव्ड डिज़ायर्स होती हैं, और हम उन्हें सीख कर हम क्या करते हैं, हम उन्हें सीखते हैं। ठीक है, और सीखने के बाद हम उसे क्या करते हैं, इंटरनलाइज अपना लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अपना लेते हैं उसको। ठीक है, क्या कहते हैं कि वैल्यूज़ सोसाइटी से आती हैं नंबर 1, और हम उन्हें सीख कर अपना लेते हैं, इंटरनलाइज कर लेते हैं। कैसे? जैसे फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, सोसाइटी हो गया। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि चिल्ड्रन सीखते हैं, रिस्पेक्ट सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, ये उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है फिर लेटर ऑन। ठीक है, वैल्यूज़ आर द सोशली अप्रूव्ड डिज़ायर्स। ठीक है, सोशली अप्रूव्ड डिज़ायर्स और गोल्स होती हैं जो हम इंटरनलाइज करते हैं, सीखते हैं थ्रू लर्निंग और सोशलाइजेशन। लर्निंग और सोशलाइजेशन से हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को सीखते हैं। तो ये सारी हमारे पास क्या होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके देखते हैं कि जॉनसन का कहना था कि वैल्यूज़ शेयर्ड आइडियाज़ होते हैं राइट और रॉन्ग के। ठीक है, क्लॉकहॉर्न कहते थे कि डिसीजन मेकिंग गाइड होता है, वैल्यूज़ जो होती हैं डिसीजन मेकिंग गाइड होती हैं। विलियम्स का कहना था कि बिहेवियर को गाइड करने के लिए हम वैल्यूज़ होती हैं बिहेवियर को गाइड करने के लिए। रुकीत का कहना था कि स्ट्रॉन्ग बिलीव्स जो होती हैं हमारे पास वो वैल्यूज़ होती है। और मुखर्जी का कहना था हम वैल्यूज़ को लर्न करते हैं थ्रू सोशलाइजेशन से। ठीक है, जैसे समाज में हम व्यवहार अपने आसपास होता हुआ देखते हैं तो वहाँ से हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को, इन वैल्यूज़ को इंटरनलाइज करते हैं, इनको सीखते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि वैल्यूज़ आर शेयर्ड कल्चर स्टैंडर्ड्स दैट गाइड बिहेवियर एंड डिटरमाइन व्हाट इज़ कंसिडर गुड, डिज़ायरेबल एंड प्रॉपर इन सोसाइटी। ठीक है, वैल्यूज़ क्या होती हैं, कुछ कल्चरल स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, सोसाइटी के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो गाइड करते हैं हमारे व्यवहार को, बिहेवियर को, और वो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि क्या सही है, क्या सोसाइटी के अंदर डिज़ायरेबल है, और किससे प्रॉपर जो कि सोसाइटी के अंदर चीज़ें रहेंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, वैल्यूज़ करती हैं। ठीक है, वैल्यूज़ जो होती है शेयर्ड कल्चरल स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ क्या होती है, शेयर्ड क्या होती हैं, हमारे पास कल्चरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिज़ायरेबल बिहेवियर, सोशलाइजेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल्स कुछ, है ना, एग्जाम्पल्स ऑफ वैल्यूज़ क्या क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ वैल्यूज़ क्या क्या है, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सम कॉमन सोशल वैल्यूज़ इंक्लूड, कुछ सोशल वैल्यूज़ जैसे ऑनेस्टी है हमारे पास, क्या है, ऑनेस्टी। ठीक है, टेलिंग द ट्रूथ, बीइंग ट्रस्टवर्दी, यानी सच बोलना और ट्रस्ट बिल्ड करना। ठीक है, सच बोलना और ट्रस्ट बिल्ड करना, दैट इज़ ऑनेस्टी। ठीक है, बड़ों की इज्जत करना, है ना, ऑनर और केयर देना ओल्डर पीपल को।
ठीक है, ऑनर और केयर शो करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, हार्ड वर्क पे बिलीव करना, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास वैल्यूज़ की। जैसे हमारे पास क्या हो गया कि मेहनत से सक्सेस मिलती है, दिस इज़ आल्सो अ बिलीव, दिस इज़ आल्सो वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इक्वालिटी की अगर बात करें, ट्रीटिंग ऑल पीपल फेयरली एंड इक्वली, हर इंसान को हमें क्या करना है, फेयरली और इक्वली जो है बराबरी से उनको ट्रीट करना है। ठीक है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। जस्टिस की बात करते हैं, जैसे जस्टिस एक वैल्यू है, तो जस्टिस में हमारे पास क्या होगा, फेयरनेस और लॉ की बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि न्याय कैसे मिलना चाहिए, है ना, क्या क्या होना चाहिए, एकदम मतलब एक साफ तरह से होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर जो भी होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास वैल्यूज़ में आती, क्या क्या, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, हार्ड वर्क, इक्वालिटी या फिर जस्टिस, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हमारे पास वैल्यूज़ की। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़ क्या क्या है। जैसे हमारे पास कुछ कल्चरल है, अब कल्चरल क्या हो गया, वैल्यूज़ कल्चर से आती हैं। ठीक है, वैल्यूज़ आर शेप्ड बाय कल्चर, कल्चर क्या करता है, वैल्यूज़ को शेप करता है। ठीक है, हर सोसाइटी की अपनी वैल्यूज़ होती हैं और कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। ठीक है, हर सोसाइटी की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, वो कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। कुछ हमारे पास शेयर्ड होती है, शेयर्ड क्या होती है, एक्सेप्टेड बाय मोस्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, कुछ जो होती है हमारे पास, कुछ ये पर्सनल नहीं होती, मतलब कुछ होती कलेक्टिव बिलीव्स होती है हमारे पास, हम ये कह सकते हैं। ये पर्सनल नहीं होती, कुछ कलेक्टिव बिलीव्स होते हैं, मिलकर जो सोसाइटी के अंदर लोग होते हैं उनके कुछ बिलीव्स होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वैल्यूज़ शेयर्ड होती हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल, वैल्यूज़ बिहेवियर और डिसीजन गाइड करती हैं। ठीक है, वैल्यूज़ क्या, किसको, बिहेवियर को, कैसे हम व्यवहार करेंगे, हमारे डिसीजंस क्या क्या होंगे, इस चीज़ को गाइड कौन करता है, हमारे पास वैल्यूज़ गाइड करती हैं। ये बताती हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्या होती है कि वैल्यूज़ आइडियाज़ होते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये अब्स्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, आप ऑनेस्टी को देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे डायनामिक, वैल्यूज़ क्या होती हैं, डायनामिक होती हैं। मतलब क्या हुआ कि जो ये चेंज होती रहती हैं टाइम के साथ साथ क्या होती हैं, चेंज होती रहती है। जैसे ओल्ड वैल्यूज़ होती हैं, जैसे मॉडर्न सोसाइटी में चेंज हो सकती है, फॉर एग्जांपल जेंडर रोल्स चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह से, जैसे पहले फादर का अर्निंग करना ज़रूरी था और मदर का घर में रहना ज़रूरी था, लेकिन अब जेंडर रोल्स जो हैं स्वैप भी हो सकते हैं। ठीक है, मदर जाके बाहर काम कर सकती है, फादर घर में रह के घर की देखभाल कर सकते हैं। तो दिस इज़ द डायनामिक, रोल्स क्या हैं, चेंज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़। तो सबसे पहले क्या है, रोल और इम्पोर्टेंस। अब वैल्यूज़ का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है। सबसे पहला है, गाइड करता है ह्यूमन बिहेवियर को क्या करता है, गाइड करता है। वैल्यूज़ प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द बिहेवियर। ठीक है, कैसे बिहेव करना है उसके बारे में हमें जो वैल्यूज़ है वो बताती हैं। ये डिसाइड करती हैं कि इंसान कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, इंसान कैसे बिहेव करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सच बोलना है, किसी की चीज़ नहीं उठानी है। तो दीज आर द वैल्यूज़ जो क्या करेगा, ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करेगा। मेंटेन रखती हैं, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करती है। अब इंपॉर्टेंस के वैल्यूज़ क्या करती है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करती है। वैल्यूज़ क्रिएट करती हैं डिसिप्लिन, हार्मनी सोसाइटी के अंदर। अगर सब सेम वैल्यूज़ फॉलो करते हैं तो सोसाइटी पीसफुल रहती है। ठीक है, सोसाइटी क्या रहती है, पीसफुल रहती है। अगर सोसाइटी में जैसे चोरी नहीं होगी तो कितना आराम से लोग रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो कितना आराम से रहेंगे। तो इससे पता चलता है कि वैल्यूज़ सोशल ऑर्डर को भी मेंटेन करती है। अब ये इन्फ्लुएंस करती है नॉर्म्स और लॉज को भी, जो क्या करती है हमारे पास, ये इन्फ्लुएंस करती है। कौन, वैल्यूज़ इन्फ्लुएंस करती है। पहले वैल्यू बनती है, फिर रूल या फिर लॉ बनता है। ठीक है, रूल और लॉ बाद में आता है। ठीक है, वो किस पे बेस्ड होता है, वैल्यूज़ पर बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल जस्टिस, पहले जस्टिस आया, वैल्यू आई। ठीक है, इंसाफ होना चाहिए, फिर उसके बाद लीगल सिस्टम बना उस जस्टिस को पूरा करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या, वैल्यू आई, जस्टिस, इंसाफ होना चाहिए, फिर उसको पूरा करने के लिए हमारे पास लीगल सिस्टम आया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमोट सोशल यूनिटी। अब क्या करती है, प्रमोट करती है क्या, शेयर्ड वैल्यूज़ हेल्प पीपल टू लिव टुगेदर पीसफुली। ठीक है, हम आराम से एक दूसरे के साथ रहें। तो ये चीज़ें कौन इंश्योर करती है, वैल्यूज़ इंश्योर करती हैं। सेम वैल्यूज़ होने से लोगों में यूनिटी आती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम में से हर कोई अगर एक दूसरे की ये वैल्यू है कि हम एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करेंगे तो सोसाइटी मोर पीसफुल बनेगी, झूठ नहीं बोलेंगे, एक दूसरे की चुगलखोरी नहीं करेंगे। तो इस तरह से सोसाइटी क्या बनेगी, एक पीसफुल जगह बनेगी रहने के लिए, किसी की चीज़ नहीं छुपाएंगे। तो इस तरह से सोशल ऑर्डर मेंटेन रहेगा। अगर सबकी वैल्यूज़ यही होंगी तो सोसाइटी बहुत एक अच्छी जगह बन जाएगी रहने के लिए। शेप एटीट्यूड्स एंड डिसीजंस। अब सोसाइटी क्या करती है, एटीट्यूड्स और डिसीजंस को भी बनाती है, कि वैल्यूज़ इन्फ्लुएंस करती है कि हमारी थिंकिंग क्या होगी, हमारी चॉइसेस क्या होंगे डिसीजंस के लिए। ठीक है, चॉइसेस क्या होंगे हमारे डिसीजंस के लिए, हमारी थिंकिंग क्या होगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें
हमारे पास वैल्यूज़ से आती है। डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। जैसे हार्ड वर्किंग अगर एक वैल्यू है किसी इंसान के अंदर, तो वो लेटर ऑन मेहनत करने से कभी हिचकिचाएगा नहीं, कभी शॉर्टकट नहीं अपनाएगा या फिर गलत चीज़ें नहीं करेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए, इसलिए वो पूरी मेहनत करेगा। तो वैल्यूज़ जो होती हैं हमारे थिंकिंग को, हमारे चॉइसेस को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो वैल्यूज़ आर शेयर्ड कल्चरल स्टैंडर्ड्स होते हैं। वैल्यूज़ क्या होती है, कल्चरल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो क्या करती हैं, क्या सही है, क्या डिज़ायरेबल है, और उसकी वजह से ये बताती है क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में बताती है। और ये सारे बताने की वजह से क्या होती है, ह्यूमन बिहेवियर को गाइडेंस मिलती है सोसाइटी के अंदर, और सोसाइटी में क्या होता है, लेटर ऑन जो सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन रहता है। सोशल ऑर्डर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास होती है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम नॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें सोशोलॉजी में नॉर्म्स की अगर बात करते हैं, नॉर्म्स आर द रूल्स, आर द एक्सपेक्टेशंस दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। कहते हैं कि नॉर्म्स आर रूल्स आर एक्सपेक्टेशंस दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। नॉर्म्स वो रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए सोसाइटी के अंदर, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, वो सारे के सारे हमारे पास नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, नॉर्म्स वो रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि लोगों को कैसे बिहेव करना है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, कैसे बिहेव करना चाहिए। दे टेल पीपल हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट सोशल सिचुएशंस, कि डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे बिहेव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होगी कि हर सिचुएशन में घर, स्कूल और सोसाइटी, ठीक है, नॉर्म्स डिसाइड करते हैं कि सही बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, जैसे हम घर में रहते हैं वैसे हम स्कूल में नहीं रह सकते, वैसे बाहर जाके हम व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है, हर एक जगह रहने की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं, हर जगह रहने के रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग हैं। ठीक है, इसलिए नॉर्म्स बेस्ड ऑन वैल्यूज़ एंड कल्चरल बिलीव्स पे बिलीव मतलब नॉर्म्स जो होते हैं वो वैल्यूज़ और कल्चरल बिलीव्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, पहले वैल्यूज़ यानी सोच बनती है, फिर उनके बेसिस पर नॉर्म्स यानी रूल्स बनते हैं। ठीक है, पहले क्या बनता है हमारे पास, वैल्यूज़ यानी सोच बनती है, फिर उसके बाद इसके बेसिस पर हमारे पास नॉर्म्स बनते हैं, जैसे रूल्स हो गए। ठीक है, लेटर ऑन हमारे पास रूल्स बनते हैं। अब हम डिफरेंट डेफिनेशन देखते हैं नॉर्म्स के बारे में कि बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट क्या कहते हैं नॉर्म्स के बारे में। अब किंग्सले और डेविस नॉर्म्स के बारे में क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। किंग्सले और डेविस कहते हैं कि नॉर्म्स आर रूल्स ऑफ बिहेवियर दैट रिफ्लेक्ट द वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी। कहते हैं कि नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स सोसाइटी की वैल्यूज़ का प्रैक्टिकल फॉर्म होते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बोला जाए तो नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स आर रूल्स ऑफ बिहेवियर दैट रिफ्लेक्ट द वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक प्रैक्टिकल चीज़ होती है सोसाइटी के अंदर जो क्या करती है, हमें बताती हैं क्या सोसाइटी की वैल्यूज़ का, कि सोसाइटी की वैल्यू क्या है, सोसाइटी की वैल्यू क्या है। ठीक है, पर्पज़ क्या होता है इनका पर्पज़ होता है कि मेंटेन करना सोशल ऑर्डर को और डिसिप्लिन को। नॉर्म सोसाइटी में ऑर्डर और डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, यानी कि अगर नॉर्म्स ना हो तो लोग रैंडम बिहेव करेंगे और उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर बहुत कियोस मच जाएगा। इस कियोस को अवॉइड करने के लिए हमारे पास नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइड करते हैं लोगों को क्या एक्सेप्टेबल और क्या अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। ये बताता है कि क्या माना जा सकता है और क्या नहीं माना जा सकता। ठीक है, जैसे लाइन में खड़े रहना किसी चीज़ को लेने के लिए, तो ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। अगर कोई रैंडमली जाके उस चीज़ को डिसरप्ट करेगा तो वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर होगा। जैसे लाइन तोड़ना अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नॉर्म्स कितने इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में कियोस्क को अवॉइड करने के लिए। थर्ड है हमारे पास अगर हम देखते हैं तो प्रमोट कोऑपरेशन एंड हार्मनी। ठीक है, नॉर्म्स से लोगों के बीच कोऑपरेशन और हार्मनी मतलब आपसी भाईचारा बना रहता है। ठीक है, एक दूसरे का वो कोऑपरेट करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, सब सेम रूल फॉलो करते हैं, तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी कम होगा। अब हमारे पास क्या ट्रैफिक रूल्स ही देख लेते हैं, तो कैसे ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करते हैं ना। तो सिंपल जो लाइट हर एक बंदा उसको फॉलो करता है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है, तो उसकी वजह से क्या होती है कि सोसाइटी के अंदर एक ऑर्डर मेंटेन रहता है। तो कोई भी अनवांटेड जो एक्सीडेंट होता है उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो इसलिए नॉर्म्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्प सोसाइटी फंक्शन स्मूथली। नॉर्म्स इंश्योर करते हैं कि सोसाइटी स्मूथली और पीसफुली चले। रूल्स फॉलो करने से सिस्टम प्रॉपर काम करता है। सिस्टम क्या करता है, प्रॉपर काम करता है रूल्स फॉलो करने से। अब हम टाइप्स ऑफ नॉर्म्स की अगर बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है फोकवेज। फोकवेज क्या होते हैं, इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं। ये एवरीडे कस्टम ऑफ अ सोसाइटी, मतलब हर रोज़ जो हम फॉलो करते हैं सोसाइटी के अंदर, वो वाले हमारे पास होते हैं फोक वेज होते हैं। ये ट्रेडिशनल वेज होते हैं जो हमारे बिहेवियर, जो
ऑफ बिहेविंग इन डेली लाइफ, हम हर रोज़ कैसे बिहेव करते हैं ना, उस चीज़ को दिखाते हैं। ठीक है, ये दे आर द ट्रेडिशनल वेज ऑफ बिहेविंग इन डेली लाइफ। ठीक है, ये ट्रेडिशन से आते हैं, जैसे ग्रीटिंग करने का स्टाइल क्या होगा, ड्रेसिंग क्या होगा। ठीक है, दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग मॉरल इंपॉर्टेंस इनकी नहीं होती है। इन्हें फॉलो ना करो तो कोई सज़ा नहीं मिलती है। ठीक है, कोई बड़ा क्राइम नहीं होता है। ठीक है, इसमें जैसे हमारे पास फोक वेज में जैसे सेज थैंक यू, या फिर ग्रीट करना पोलाइटली, या फिर ड्रेस करना प्रॉपरली ड्रेस करना। ठीक है, जैसा देश वैसा बेस। ठीक है, फॉलोइंग टेबल मैनर्स। ठीक है, अगर ये फॉलो नहीं भी करोगे तब भी आपको इसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दिस आर द फोक वेज, उसके बाद पनिशमेंट और वायलेशन की अगर बात करें तो माइल्ड क्रिटिसिज्म आपका होगा, सोशल डिसअप्रूवल होगा, और आप एम्बेरसमेंट फील करोगे या फिर ऑकवर्ड फील करोगे कि आप वो चीज़ें नहीं फॉलो करोगे जो बाकी लोग कर रहे होंगे। ठीक है, लोग क्या करेंगे, जज करेंगे, और बट कोई लीगल पनिशमेंट नहीं मिलेगी आपको इसके लिए। इफ़ समवन डज नॉट ग्रीट एल्डरली पोलाइटली, अगर कोई बड़ों को आराम से मतलब ग्रीट नहीं करेगा ना, तो लोग सोचेंगे कि ये बंदा रूड है, लेकिन उसे ये नहीं होगा कि आपको ये कहा जाएगा कि आपने कुछ सीरियस क्राइम किया है तो उसके लिए आपको सज़ा मिलनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो इन शॉर्ट क्या होता है कि फोकवेज आर इनफॉर्मल सोशल नॉर्म्स होती हैं जो गाइड करते हैं हर डे के बिहेवियर को, और देयर वायलेशन रिजल्ट इन माइल्ड सोशल डिसअप्रूवल। ठीक है, तो छोटी मोटा आपका डिसअप्रूवल मिलेगा। तो ये वाले हमारे पास क्या होते हैं, फोकवेज। दिस आर द फोकवेज। ठीक है, वैल्यूज़ क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नॉर्म्स कैसे बिहेव करना चाहिए, और फोकवेज हमारे पास कुछ लाइट रूल्स होते हैं जिनके लिए कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं होती। ठीक है, ट्रेडिशंस वगैरह से हम कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं, तो अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशंस, नॉर्म्स की डेफिनेशंस देखते हैं डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट ने नॉर्म्स के बारे में क्या क्या कहा वो हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है किंग्सली और डेविस ने क्या कहा। किंग्सली और डेविस कहते हैं कि नॉर्म्स आर रूल्स ऑफ बिहेवियर दैट एक्सप्रेस द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। डेविस के अकॉर्डिंगली नॉर्म्स क्या है, रूल्स होते हैं जो डायरेक्टली सोसाइटी की वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सोसाइटी की वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब पहले वैल्यूज़ होती हैं जैसे ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट, है ना, तो फिर उन्हें फॉलो करने के लिए नॉर्म्स और रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, पहले वैल्यूज़ होती है फिर उसके बाद नॉर्म्स होते हैं। पहले हमारे पास वैल्यूज़ होती है फिर उसके बाद नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉर्म्स इक्वल टू वैल्यूज़ ऑफ प्रैक्टिकल फॉर्म। ठीक है, प्रैक्टिकली जो हम फॉलो करते हैं उसको हम नॉर्म्स कहते हैं। वो वाली वैल्यूज़ जिन्हें हम प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं उन्हें हम नॉर्म्स कहते हैं। नॉर्म्स गाइड करते हैं इंडिविजुअल को कि कैसे बिहेव करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सोशल वैल्यूज़ के हिसाब से कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे वैल्यू है रिस्पेक्ट करना बड़ों की, जैसे मैंने बताया, तो एल्डर्स को पोलाइटली ग्रीट करना एक नॉर्म बन जाएगा। ठीक है, वैल्यू क्या है, बड़ों की इज्जत करना। वैल्यू है हमारे पास रिस्पेक्ट करना एल्डर्स की। ठीक है, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना। तो नॉर्म्स क्या, किस शक्ल में वो चीज़ें हमें दिखेंगी प्रैक्टिकली, जब हम पोलाइटली किसको ग्रीट करेंगे पोलाइटली ग्रीट करेंगे हम एल्डर को जब हम पोलाइटली ग्रीट करेंगे। अब हम विलियम्स ग्राम समनर जो है हमारे पास, WG समनर, वो क्या कहते हैं नॉर्म्स के बारे में, वो कहते हैं कि नॉर्म्स आर द एस्टैब्लिश्ड वेज ऑफ बिहेविंग दैट डेवलप फ्रॉम कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, नॉर्म्स क्या होते हैं, कुछ वेज होते हैं बिहेव करने के जो हमें कस्टम्स और ट्रेडिशन से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, से बनते हैं। यानी समनर कहते हैं कि नॉर्म्स टाइम के साथ डेवलप होते हैं, ये ट्रेडिशंस और हैबिट्स के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं, ट्रेडिशंस और हैबिट्स के साथ आते हैं। लोग बार बार फॉलो करते हैं इन चीज़ों को और वो नॉर्म बन जाता है लेटर ऑन। ठीक है, उनको लोग क्या करते हैं, बार बार फॉलो करते हैं। दे अराइज फ्रॉम द सोशल प्रैक्टिस एंड हैबिट्स। ठीक है, और फॉलो ओवर टाइम। ठीक है, लोग बार बार उसको फॉलो करते हैं और लेटर ऑन वो नॉर्म बन जाते हैं। जैसे ग्रीटिंग स्टाइल है हमारे पास, नमस्ते करना या फिर हैंड शेक करना, या फिर ड्रेस कोड है कोई, तो ये सब ग्रेजुअली डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं कि एक दिन ही ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, किसी ने एक दिन बैठ के ये सारी चीज़ें, सारे ड्रेसेस बना दिए या फिर नमस्ते करने का स्टाइल इन्वेंट कर दिया। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली वैल्यूज़ के साथ साथ नॉर्म्स बने सोसाइटी के अंदर। किसका कहना था, ये समनर का कहना था। अब रॉबर्ट के मार्टन के अकॉर्डिंग नॉर्म्स क्या हैं ये हम देखते हैं। नॉर्म्स आर शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन अ सोशल ग्रुप। नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स आर शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस है। मतलब हम ये एक्सपेक्टेशंस सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो जो क्या गाइड करती हैं इंसान के बिहेवियर को गाइड करती है सोशल ग्रुप के अंदर। ठीक है, मेल्टन के अकॉर्डिंगली क्या है, नॉर्म्स वो एक्सपेक्टेशंस है जो ग्रुप के सब लोग शेयर करते हैं। हर ग्रुप के अपने नॉर्म्स होते हैं। जैसे स्कूल जो है वो डिसिप्लिन और यूनिफॉर्म मतलब जैसे हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑफिस की अगर बात करें तो उसमें पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट है। तो हर ग्रुप का अपना बिहेवियर और पैटर्न होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना पड़ता है। उसके बाद हैरी और एम जॉनसन का अगर हम बात करें, हैरी और एम जॉनसन की अगर बात करें तो उनके अकॉर्डिंगली नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड इन सर्टन सिचुएशन। जॉनसन कहते हैं कि नॉर्म्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, विजिबल नहीं होते, बट फॉलो किए जाते हैं। मतलब ये बताते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है।
पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। जैसे किसी का फ्यूनरल है तो वहाँ पे चुप रहना सही रहेगा, है ना। फ्यूनरल में जाके हम, फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार में जाके वहाँ पे साइलेंस इज़ अ नॉर्म, ठीक है। या फिर क्लासरूम में अटेंटिव बिहेवियर शो करना, जैसे क्लास में अगर टीचर पढ़ाते हैं तो उसको ध्यान से सुनना, लिखना, ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्म्स है। तो उसी तरह से सिचुएशन जब चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंगली नॉर्म भी चेंज होता है। तो इस तरह से हमारे पास नॉर्मल्स और जो हमारे पास क्या होते हैं, जॉनसन जैसे कहते हैं कि नॉर्म्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, विजिबल नहीं होते, बट इसे हम सब फॉलो करते हैं। ये बताते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें कैसे बिहेव करना है, ठीक है। मैरिज में कैसे बिहेव करना है, किसी के फ्यूनरल में कैसे बिहेव करना है, उस तरह से क्लासरूम में कैसे बिहेव करना है, किसी और सोशल गेट टुगेदरिंग में कैसे बिहेव करना है, अकॉर्डिंग टू हैरी एंड जॉनसन। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद टेलकॉट और पार्सन्स के अकॉर्डिंग नॉर्म्स क्या हैं वो हम देखते हैं। ये कहते हैं कि नॉर्म्स आर द स्टैंडर्ड्स दैट रेगुलेट बिहेवियर, मेंटेन ऑर्डर इन द सोशल सिस्टम। मतलब जो पार्सन्स हैं उनके अकॉर्डिंगली नॉर्म्स का मेन काम है बिहेवियर को कंट्रोल करना, किसको रेगुलेट करना, बिहेवियर को कंट्रोल करना, सोशल सिस्टम को क्या करना, स्टेबल रखना, ठीक है। सोशल सिस्टम को मेंटेन करना, सोशल ऑर्डर को, सोशल सिस्टम को मेंटेन करना, ठीक है। और इन शॉर्ट क्या होते हैं कि नॉर्म्स सिस्टम को चलाने वाले रूल्स होते हैं। एक सिस्टम को चलाने वाले रूल्स क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। जैसे ट्रैफिक रूल्स रोड सेफ्टी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, तो जैसे सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है ट्रैफिक रूल्स, हमारे पास रोड सेफ्टी देखते हैं। उस तरह से लॉ जो होता है हमारे पास वो सोशल ऑर्डर मेंटेन रखता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि नॉर्म्स का मेन काम क्या होता है, बिहेवियर को कंट्रोल करना और सोशल सिस्टम को स्टेबल रखना। तो इनके अकॉर्डिंगली टेलकॉट और पार्सन के अकॉर्डिंगली ये सब होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर इसको समराइज़ करें तो डेविस का कहना था कि वैल्यूज़ का एक्सप्रेशन नॉर्म्स होता है। नॉर्म्स क्या होता है, वैल्यूज़ का एक्सप्रेशन होता है। समनर का कहना था कि वैल्यूज़ कस्टम्स ट्रेडिशन से डेवलप होते हैं। मेंटन का कहना था कि वैल्यूज़ ग्रुप एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जॉनसन का कहना था कि वैल्यूज़ सिचुएशन पर बेस्ड होती है और हमारे बिहेवियर को उस तरह से चलाती हैं। पार्सन्स का कहना था कि वैल्यूज़ सोशल सिस्टम को रेगुलेट करती हैं। टेलकॉट पार्सन्स का कहना था कि वैल्यूज़ क्या करती हैं, हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करती हैं। तो ये कुछ समराइज हमने कर दिया, ठीक है। अगर हम शॉर्ट देखें, नॉर्म्स और द सोशल रूल्स होते हैं जो एंड एक्सपेक्टेशंस दैट गाइड द इंडिविजुअल बिहेवियर एंड मेंटेन द सोशल ऑर्डर, ठीक है। नॉर्म्स क्या होते हैं, सोशल रूल्स होते हैं जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, सोसाइटी अच्छे तरीके से रह पाती है, इस तरह से कियोस नहीं मचता सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास मोर्स क्या होते हैं सोशोलॉजी में, उसको डिटेल में देखते हैं। हमारे पास मोर्स क्या होते हैं, मोर्स आर द स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स। क्या होते हैं, एक स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स होते हैं जो मॉरल या फिर इथिकल वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि मोर्स आर द स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स बेस्ड ऑन मॉरल एंड इथिकल वैल्यूज़। मोर्स वो स्ट्रॉन्ग रूल्स होते हैं जो सोसाइटी के राइट रॉन्ग, यानी मॉरल वैल्यूज़ का मतलब क्या हो गया, सोसाइटी में राइट या फिर रॉन्ग जो होता है मॉरल वैल्यूज़ पर बेस्ड होते हैं, ठीक है, और इथिकल वैल्यूज़ पर बेस्ड होते हैं। दे आर असेंशियल फॉर वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। हर मोर्स जो होता है ना वो सोसाइटी की वेलबींग के लिए, सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। अगर मोर्स फॉलो ना हो तो सोसाइटी में डिसऑर्डर और डेंजर हो सकता है, ठीक है। अगर मोर्स जो होंगे वो सोसाइटी के अंदर अगर नहीं होंगे, वायलेशन होगी, तो उसकी वजह से सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं, ठीक है। क्योस मच सकता है सोसाइटी के अंदर। अनलाइक फोकवेज, तो मोर्स कैरी स्ट्रॉन्ग सोशल इंपॉर्टेंस, ठीक है। फोकवेज जो होते हैं वो लाइट रूल्स होते हैं, मतलब फॉलो करो ना करो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मोर्स जो होते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, इन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, इन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। वायलेटिंग मोर्स इज कंसिडर्ड सीरियस, ठीक है। अगर हम मोर्स को क्या करेंगे, अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो ये इसको सीरियसली किया जाएगा और इसके लिए सीरियस पनिशमेंट भी हमें मिल सकती है अगर हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। अगर मोर्स की कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ मर्डर, टेकिंग समवन्स लाइफ इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, ठीक है, किसी की जान लेना सबसे बड़ा क्राइम होता है। उसी तरह से चोरी करना, ठीक है, स्टीलिंग इज मॉरली एंड लीगली रॉन्ग, ठीक है, मॉरली और लीगली रॉन्ग है। चोरी करना सिर्फ इलीगल नहीं बल्कि इमोरल है। उसके बाद हमारे पास रिस्पेक्ट करना बड़ों की, ह्यूमन लाइफ की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, और हर इंसान की लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है, तभी हर इंसान की लाइफ इंपॉर्टेंट है तो हर लाइफ की वैल्यू होनी चाहिए, उसको वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। उस तरह से ऑनेस्टी इन द पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, चीटिंग जो है वो कंडम होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट की जॉब में चीटिंग जो है वो सीरियस वायलेशन माना जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर कोई करेगा
ठीक है, उसको क्या मिलेगी, सीवियर पनिशमेंट मिलेगी फॉर वायलेशन। ठीक है, वायलेट करने के लिए अगर मोर्स को वायलेट करेंगे तो उसकी वजह से हमें सीरियस पनिशमेंट मिलेंगी। वायलेटिंग मोर्स लीड टू सीवियर पनिशमेंट। ठीक है, मतलब मोर्स को तोड़ोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलेगा सोसाइटी की तरफ से। ठीक है, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, जैसे आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। ठीक है, लॉ के थ्रू आपको पनिशमेंट मिल सकती है, आपको इम्प्रिजनमेंट, आपको जेल जाना पड़ सकता है। उसके बाद सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, मतलब सोसाइटी से बाहर कर दिया जाएगा आपको। ऑस्ट्रेसिज्म का मतलब होता है सोसाइटी से बाहर कर देना। ठीक है, आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करोगे तो आपको सोसाइटी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और आपको स्ट्रांगली कंडेम किया जा सकता है कि आपने ये गलत किया है। ठीक है, आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, लोग भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, लॉ भी आपको पनिश करेगा अगर आप मोर्स को तोड़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर मर्डर को कमिट किया है, अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है, विल फेस क्रिमिनल पनिशमेंट अलॉन्ग विथ सोशल कंडेमनेशन। ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि उसके लिए उसको तो पहले तो सज़ा मिलेगी, क्रिमिनल पनिशमेंट मिलेगी, तो उसके साथ साथ सोशल जो सोसाइटी है उसका बहिष्कार करेगी, उसे कंडेम करेगी, सोसाइटी उसको रिजेक्ट कर देगी, लॉ उसको पनिश करेगा अगर किसी ने मर्डर किया होगा, क्योंकि दिस इज़ अ मोर। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए आपको स्ट्रिक्ट सज़ा मिलेगी। उसी तरह से अगर हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं, जैसे मोर्स क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट मॉरल नॉर्म्स होते हैं। वायलेशन क्या होती है, सीरियस कंसिक्वेंसेज बेस्ड ऑन एथिक्स एंड मॉरलिटी पे बेस होते हैं, जैसे हमने ऊपर बताया। ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं मॉरल एंड एथिकल फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी को, क्या करते हैं हमारे पास, प्रोटेक्ट करते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स जैसे फोक वेज जो होते हैं, अगर ये सारे होंगे तो फोक वेज, ये कुछ माइल्ड नॉर्म्स हैं। अगर आप इसको क्या करेंगे, अगर आप मानोगे नहीं मानोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में सज़ा मतलब हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में रिपरकशन हो सकते हैं, लेकिन आप मोर्स को अगर तोड़ोगे तो इसके लिए आपको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। इसके लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर हम इन सबको वायलेट करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी हमारे पास सही नहीं होगी। मोर्स क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं जो हमारे बेस्ड होते हैं मॉरलिटी पे और एथिक्स पे बेस होते हैं। ठीक है, मॉरलिटी और एथिक्स पे क्या होते हैं, बेस होते हैं। मॉरलिटी मतलब व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, है ना। एथिक्स का मतलब होता है कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल सोसाइटी के लिए, जो सही है। ठीक है, और उसके बाद देयर वायलेशन रिजल्ट इन सीवियर पनिशमेंट। ठीक है, आप उसको तोड़ोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, और जो सोशल कंडेमिनेशन होगी, मतलब सोसाइटी से आपका बहिष्कार होगा। सोसाइटी से आपका क्या होगा, बहिष्कार होगा। ठीक है, अगर हम इन शॉर्ट अगर बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास फोक वेज और नॉर्म्स और मोर्स की अगर बात करते हैं, तो नेचर की अगर बात करें तो फोक वेज इनफॉर्मल होते हैं, और ये मोर्स होते हैं ये स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम होती है सोसाइटी के अंदर, और मोर्स की इंपॉर्टेंस बहुत हाई होती है। और अगर वायलेशन करेंगे फोक वेज का, तो इसके लिए माइल्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मोर्स को आप तोड़ोगे, उसको वायलेट करोगे, तो आपको सीवियर पनिशमेंट मिलेगी। उसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पर फोक वेज में जैसे ग्रीटिंग हो गया, और हमारे पास मोर के केस में आ गया मर्डर आ गया। ठीक है, किसका मर्डर करोगे तो उसके लिए आपको सीवियर पनिशमेंट मिलेगी। फोकवेज मतलब नॉर्मल बिहेवियर, और मोर्स का मतलब हो गया मॉरल रूल्स मस्ट फॉलो होने चाहिए। ठीक है, एम फॉर मॉरल रूल्स, एम फॉर मोर्स, एम फॉर मस्ट फॉलो। ठीक है, मस्ट फॉलो, ये चीज़ें आप दिमाग में रखना, तो इससे आपको याद रहेगा कि क्या क्या डिफरेंस है फोकवेज और मोर्स के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन, मोर्स की डेफिनेशन बाय डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास विलियम समनर जो हैं वो क्या कहते हैं, किसके बारे में, मोर्स के बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं, मोर्स आर द नॉर्म्स ऑफ मोरालिटी एंड एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एज एसेंशियल फॉर इट्स वेलफेयर। कहते हैं कि मोर्स आर द नॉर्म्स ऑफ मोरालिटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं मोर्स। ठीक है, एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, जो सोसाइटी जिनको एक्सेप्ट करती है, और असेंशियल होते हैं किसके लिए, वेलफेयर के लिए, बेहतरी, मतलब सोसाइटी की बेहतरी के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब समनर के अकॉर्डिंगली मोर्स वो नॉर्म्स हैं जो मोरालिटी यानी राइट और रॉन्ग पर बेस्ड होते हैं। मोर्स के अकॉर्डिंगली वो नॉर्म्स हैं जो मोरालिटी पर बेस्ड होते हैं। मोरालिटी मतलब राइट या फिर रॉन्ग पर बेस्ड होते हैं, सोसाइटी के अंदर बेस्ड होते हैं, और सोसाइटी के वेलफेयर यानी भलाई के लिए
भलाई के लिए, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए ज़रूरी होते हैं। ये क्या होते हैं? सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, एसेंशियल फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर मोर्स ब्रेक हों तो सोसाइटी का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, अगर मोर्स जो है वो ब्रेक हो, अगर मतलब कल को रैंडमली अगर एक दूसरे का मर्डर करना शुरू कर ले तो उसकी वजह से देखो सोसाइटी में कितना क्योस मच जाएगा, कोई भी इंसान आराम से नहीं रह पाएगा, पूरी सोसाइटी धर्म भरम हो जाएगी। तो वही कहना है कि अगर मोर्स ब्रेक होते हैं तो सोसाइटी का बैलेंस डिसरप्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे मर्डर नहीं करना, थेफ्ट वगैरह हो गया। ये सिर्फ रूल्स नहीं है, सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ये सिर्फ रूल्स नहीं है, सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मर्डर नहीं करना या फिर चोरी नहीं करना। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास मोर्स हैं। तो ये सिर्फ रूल्स नहीं है, सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास किंग्सले और डेविस क्या कहते हैं। किंग्सले और डेविस के अकॉर्डिंगली मोर्स क्या है वो देखते हैं। मोर्स आर द स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स दैट कैरी हैवी सोशल सैंक्शंस व्हेन वायलेटेड। डेविस कहते हैं कि मोर्स जो है स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, हमें फॉलो करने ही करने, स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स है, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं मोर्स जो हैं, और इनके तोड़ने पर स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट मिलती है। दैट कैरी हैवी सोशल सैंक्शंस, मतलब स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट मिलती है, स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट मिलती है जब हम मोर्स को क्या करते हैं, मोर्स को हम वायलेट करते हैं तो उसके लिए हमें सख्त से सख्त सज़ा मिलती है। जब हम उसे तोड़ते हैं स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट मिलती है। और हमारे पास क्या होती है कि पनिशमेंट इंपॉर्टेंट क्या है, पनिशमेंट किस फॉर्म में मिलेगी हमें, अगर हम देखते हैं सोशल सैंक्शंस किस फॉर्म में मिलेंगे, पनिशमेंट किस फॉर्म में मिलेगी, सोशल रिजेक्शन की फॉर्म में मिलेगी, रिजेक्शन की फॉर्म में मिलेगी ना। हर कोई भी लोग हम लोगों को रिजेक्ट कर देगा अगर हम क्या करेंगे, मोर्स को फॉलो नहीं करेंगे। लीगल पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, पनिशमेंट मिलेगा। मर्डर करेंगे तो हमें फांसी की सज़ा हो सकती है। ठीक है, हम जेल हो सकती है। ठीक है, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म होगा, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म होगा। दीज आर द सोशल नॉर्म्स, जब हम मोर्स को वायलेट करेंगे तो हमें ये झेलने पड़ेंगे। ठीक है, मोर्स तोड़ने का मतलब है कि सीरियस कंसिक्वेंसेस होंगे हर चीज़ के लिए। ठीक है, मोर्स इंश्योर स्टेबिलिटी, मोरालिटी और प्रॉपर कंडक्ट इन द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में स्टेबिलिटी, उसको राइट क्या है, सही क्या है सोसाइटी के अंदर, या फिर रॉन्ग क्या है, इन सब की पहचान सोसाइटी के अंदर, प्रॉपर कंडक्ट कैसे होना चाहिए, सोसाइटी के अंदर बिहेव कैसे होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें कौन इंश्योर करता है, मोर्स इंश्योर करते हैं। मोर्स क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं। अब आगे देखते हैं हमारे पास रॉबिन एम विलियम्स जूनियर जो हैं वो क्या कहते हैं मोर्स के बारे में। वो कहते हैं मोर्स आर द नॉर्म्स दैट इम्बॉडी द मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ अ ग्रुप एंड गाइड इथिकल बिहेवियर। ठीक है, विलियम्स के अकॉर्डिंगली मोर्स रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रुप की मॉरल वैल्यूज़ को, राइट एंड रॉन्ग की वैल्यूज़ को, मॉरल स्टैंडर्ड्स को। और हमारे पास क्या कहते हैं, ये लोगों को इथिकल बिहेवियर यानी सही कंडक्ट क्या है, इथिकल बिहेवियर मतलब सही कंडक्ट क्या है, उसके बारे में सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं, मोर्स सिखाते हैं। ठीक है, मोर्स आर नॉर्म्स दैट एम्बॉडी द मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ अ ग्रुप, के ग्रुप में सही क्या है, गलत क्या है, वो स्टैंडर्ड्स क्या है उसके बारे में बताते हैं, और गाइड करते हैं कि सही कंडक्ट क्या है बिहेव करने का। तो ये लोगों को सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं, मोर्स सिखाते हैं। दे आर रूटेड इन कम्युनिटी वैल्यूज़ एंड आर स्ट्रॉन्गर देन फोक्स। ठीक है, ये क्या होती है, ये वैल्यूज़ बताती है, किसकी, कम्युनिटी की वैल्यूज़ बताती है, और ये स्ट्रॉन्गर होती है किसके लिए, फोक वेज के लिए स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, मोर्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग सोसाइटी का मॉरल कंपास होता है एक किस्म का, हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, तो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास ऑकबर्न और निमकॉफ क्या कहते हैं। ऑकबर्न और निमकॉफ और निमकॉफ के अकॉर्डिंगली मोर्स आर द सोशल नॉर्म्स दैट आर वाइटल टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड हुज वायलेशन इज सीवियरली पनिश्ड। ठीक है, मोर्स सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी वाइटल मतलब क्या हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, सोशल नॉर्म्स है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्या, मोर्स जो है सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन्हें तोड़ने पर हमें क्या मिलेगी, सीवियर पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, इन्हें तोड़ने पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है। तो अगर मोर फॉलो ना हो तो सोसाइटी स्टेबल नहीं रह सकती। ठीक है, ये आप याद रखना, अगर मोर्स फॉलो नहीं होंगे तो सोसाइटी स्टेबल नहीं रह सकती। ठीक है, इन शॉर्ट अगर देखें हम, मोर ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं जो बेस होते हैं मोरालिटी के ऊपर, इथिक्स के ऊपर। मोरालिटी मतलब सोसाइटी के अंदर राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसके ऊपर बेस होते हैं। और जो हमारे पास सही बिहेवियर है सोसाइटी के अंदर, उसे अपनाना, उसे सीखना। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इन सब पे बेस्ड होते हैं मोर्स। ठीक है, इन स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। और अगर हम इन्हें वायलेट करेंगे तो वायलेशन पे हमें लीगल या फिर सोशल पनिशमेंट मिलेगी। सोशल पनिशमेंट मतलब हमें सोसाइटी से बहिष्कार कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारे जो बिहेवियर को कंडेम किया जाएगा। और लीगल पनिशमेंट हमें सज़ा मिलेगी, लीगली भी थ्रू हमारे पास क्या होगी, लॉ के ज़रिए भी हमें सज़ा मिलेगी। ठीक है, सब सोशोलॉजिस्ट सेम कंसेप्ट को डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन करते हैं। अगर समनर की बात करें तो उनके अकॉर्डिंगली मोर्स जो होते हैं मॉरलिटी और वेलफेयर
वेलफेयर देते हैं सोसाइटी के अंदर। डेविस की बात करें तो जो मोर्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं, अगर तोड़ेंगे तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। विलियम्स के अकॉर्डिंगली जो मोर्स होते हैं वो मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं और इथिकल बिहेवियर, क्या सही बिहेवियर है, ये सब बताते हैं। ओकबर और निमकोव की बात करें तो मोर्स जो होते हैं वो वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ज़रूरी होते हैं और अगर हम इसे तोड़ेंगे, इन मोर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उसके लिए हमें सीवियर पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉर्म्स इन द सोसाइटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉर्म्स इन द सोसाइटी देखते हैं हम यहाँ पे कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास नॉर्म्स का मतलब यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, नॉर्म्स का मतलब है कि रूल्स या एक्सपेक्टेशंस को बताते हैं कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। नॉर्म्स क्या है? रूल्स या फिर एक्सपेक्टेशंस जो बताती हैं कि सोसाइटी के अंदर हमें बिहेव कैसे करना है, उसे हम बोलते हैं नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या बताती हैं हमें कि सोसाइटी के अंदर हमें बिहेव कैसे करना है। मतलब इसकी 3 मेन टाइप्स है, जैसे फोक वेज, मोर्स और लॉज। अब हम समराइज करेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, अगर फोक वेज की बात करें तो हमारे पास, अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो एवरीडे लाइफ के नॉर्मल हैबिट्स और कस्टम्स को फोक वेज कहते हैं ना। इनफॉर्मल कस्टम्स को हम क्या कहते हैं? एवरीडे लाइफ में जो नॉर्मल हैबिट्स और कस्टम्स हैं उनको फोक वेज कहते हैं। इसमें हमारे पास फोक वेज वो छोटी छोटी डेली हैबिट्स हैं जो हमें ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फोक वेज। ठीक है, और उस तरह से मोर्स जो होते हैं हमारे पास स्ट्रिक्ट मॉरल नॉर्म्स होती हैं और लॉज जो होते हैं फॉर्मल लीगल रूल्स होते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जो हमारे पास लॉज होते हैं। चलो 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहले फोक वेज देखते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? लेस इंपॉर्टेंट होती है ये फोक वेज जो होते हैं, लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल पे हमें थैंक यू बोलना, ड्रेस प्रॉपरली करना या फिर पोलाइटली ग्रीट करना। तो पनिशमेंट की अगर बात करें, अगर वायलेट करते भी हैं तो हमें उतना पनिशमेंट इसमें नहीं मिलता। लोग जज नहीं करेंगे आपको, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा, लेकिन अगर हम किसी को ग्रीट नहीं करते तो लोग यही बोलेंगे कि इसको, मतलब ये बंदा रूड है या फिर इसके अंदर अच्छी आदतें नहीं है, सिर्फ इतना ही बोलेंगे, उसके लिए हमें पनिशमेंट नहीं करेंगे। और इसका बेसिस क्या है? कस्टम और ट्रेडिशन इसका बेसिस है। ठीक है, और नेचर क्या है इसका? इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल है। ठीक है, मानो ना मानो आप पे डिपेंड करता है। और एग्जांपल अगर डेली लाइफ में बोले, जैसे टेबल मैनर्स या फिर पोलाइटली किसी के साथ ग्रीट करना। नेक्स्ट हम मोर्स की बात करें तो ये हमारे पास क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स होते हैं। ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग या फिर स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं। मॉरल वैल्यूज़ पर बेस्ड होती हैं स्ट्रिक्ट ये वाली नॉर्म्स। और मोर्स वो रूल्स होते हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप इसको, जैसे हमारे पास मर्डर को प्रोहिबिट करना, एग्जांपल के तौर पे चोरी नहीं करना, लोगों की लाइफ की इज्जत करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। अगर आप मोर्स की वायलेट करेंगी तो आपको सीवियर पनिशमेंट मिलेगी और सोसाइटी आपका बहिष्कार करेगी, आपको सोसाइटी में रहने की इजाज़त नहीं होगी फिर। और ये बेसिस होती है, मॉरल के ऊपर बेसिस होती है और इथिकल वैल्यूज़ पे बेस होती है। मॉरल क्या हो गया, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इस पे बेस होती है। और सही बिहेवियर क्या है सोसाइटी के अंदर, इस चीज़ पे मोर्स डिपेंड करती हैं। ये क्या होती है? इनका स्ट्रिक्ट होता है, मतलब हमें फॉलो करना ही करना होता है, और लेस फ्लेक्सिबल होता है ये। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी हो गया या फिर मर्डर नहीं करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मोर्स में आती हैं। ठीक है, उस तरह से अगर लॉज की बात करते हैं हम, ये क्या होते हैं? फॉर्मल रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है। जो कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है। लॉज वो रूल्स हैं जो स्टेट बनाती है और इन्फोर्स करती है। स्टेट बनाती है और इन्फोर्स करती है, उसे हम बोलते हैं लॉज। ठीक है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट जिन रूल्स को बनाती है और इन्फोर्स करती है उन्हें हम लॉज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं, सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एग्जांपल जैसे ट्रैफिक रूल्स हो गए, टैक्स रेगुलेशन हो गई या फिर क्रिमिनल लॉज हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास किस में आती है? एग्जांपल्स ऑफ लॉज में आती हैं। इसके लिए हमारे पास क्या होगा? लॉ एंड अथॉरिटी जो होती है वो गवर्नमेंट ही होती है। अगर हम इन चीज़ों को प्रॉपरली नहीं करेंगे, जैसे मर्डर करेंगे तो जेल में जा सकते हैं। अगर हम टैक्स को अच्छे से नहीं करेंगे या फिर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें फाइन्स पड़ सकता है, हैवी पेनल्टीज़ पड़ सकती है। ठीक है, इनका बेसिस लॉज और अथॉरिटी होती है। और नेचर इनका फॉर्मल होता है और कोडिफाइड होता है, फॉर्मल और कोडिफाइड होता है। और एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे पास पेइंग टैक्स या फिर ओबे करना ट्रैफिक रूल्स को, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो हमारे पास ये सारी की सारी हैं टाइप्स ऑफ नॉर्म्स इन द सोसाइटी। ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास टाइप्स ऑफ नॉर्म्स हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज के लेसन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, जो स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को और आगे बढ़ाना चाहते हैं वो हमारे ऐप से कोर्स भी बाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।